बोलो सदगुरुदेव की जय। दो शब्द के टीकों में बताते हुए आप पारक सिद्धांत का थोड़ा सा सब भाइयों को लिए पारक ज्ञान बताना चाहता हूँ। और ये पारक ज्ञान एक सत्य ज्ञान है और पारक ज्ञान का एक सत्य मूल है। जिस मनुष्य ने इस पारक ज्ञान को खोज लिया और जो पारक ज्ञान को समझ लिया उसका जीवन मुक्तमय हो जाता है। और इस 3,84,00,000 योनि में से बच जाता है। इसलिए पारक ज्ञान को अपनाना चाहिए, उसको खोजना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको दोहराना चाहिए। क्योंकि पारक ज्ञान सिर्फ सदगुरु पारक ही होते हैं, उनके पास मिलते हैं। साधु साधु बहुत है अपने अपनी ठोर, ऐसा कोई बिरला पारखी जो माथे के मोर। जो माथे के मोर होते हैं पारखी कोई सदगुरु होता है, वो इस ज्ञान को बता देता है और इस पारक गंगा जो है इसमें नाके उसको जीवन का मुक्त कर देते हैं। यानी ये जीवन मुक्त माने शरीर धारण करने से बच जाता है, नहीं तो अनेक खानियों में जाके ये शरीर धारण करता है। क्योंकि ये जीव की सत्ता 4 खाने में होती है, इसका अलावा कहीं नहीं जाता है। जीव मनुष्य खानी, पशु खानी, पक्षी और उष्मज खानी 4 खानों में जीव शरीर धारण करता रहता है और घूमता रहता है, अपना कर्म का फल भोगता रहता है। इसलिए भाइयों इस पारक ज्ञान को अपनाना चाहिए और अपना सदगुरु पारक की से लेकर समझना चाहिए। और जिस सदगुरु पारकी से अगर ये ज्ञान ले लिया तो उस रास्ते पे चलना चाहिए। अगर इस रास्ते पे चल चुका है तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। ये संसार है जो दृश्य है, जो दृश्य है वो एक माया है, माया का जाल है। ये संसार माया का जाल है। घर दार, संपत्ति, परिवार, पत्नी, दुनियादारी और जो दिखता है वो सब दृश्य है। इसको देखने वाला दृष्टा है। दृष्टा माने जीव माने आत्मा, यही उसे देखता है और दिखने वाला दृश्य है। इसलिए भाइयों इस पारक ज्ञान को अपनाकर सदगुरु पारकी की शरण जाकर अपना जीवन का कल्याण कोई कर लेगा, कोई बिरला कर सकता है और इसको समझ सकता है। क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। मानव जन्म दुर्लभ है, नहीं है दूजी बार, पक्का फल जो गिरा नहीं लागे डार। ये मनुष्य जन्म में एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। अगर एक बार चूक गया तो ये 84 में दुख भोगने के लिए चले जाता है और जन्म मरण का दुख भोगता रहता है। क्योंकि मनुष्य जन्म में कर्म ठीक से नहीं कर पाता है। क्योंकि ये मनुष्य देह है, ये शुभाशुभ कर्म करने के लिए होता है और इस शुभाशुभ कर्म से सब पापों का नाश होता है और जीवन सफल बन जाता है। जो दुनियादारी है, जो मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है और देविया है, जो कुछ है ये कल्पना है, एक कल्पनिक होती है। इसमें कोई नहीं होता। क्योंकि उसमें उस देवियों को और जो मूर्ति होती है उसको इंसान बनाता है और इंसान बना के उस मंदिर भी इंसान बनाता है और ये मनुष्य बना के उसमें उस मूर्ति को रख देता है और उसकी आरती पूजा पाठ करता है और भीख मांगता है कि भगवान मुझे कुछ तो भी देना, मुझे सुख से रहना रखना, मेरा जीवन सफल बनाना। लेकिन उस मूर्ति में कोई तत्व नहीं है, कोई गुण नहीं होता है, वो जड़ होती है, वो इसे कैसा दे सकती है। लेकिन इस मनुष्य के भ्रम इसमें घुसा हुआ है
और उसको कल्पना है कि कोई तो भी देगा, कोई तो भी मिलेगा, लेकिन ये सब भ्रम है। इस बात को अच्छी से समझना चाहिए। जो मांगने वाला है वही दृष्टा है, वही परमात्मा है। अपने आत्मा को आप जानना चाहिए, अपने समझना चाहिए और इसमें ठहर जाना चाहिए। सब बात को छोड़ के अपने इस अंतर मुख में अगर अपन ठहर गए, अपने मन को अपने लिए ठहरा लिए, तो ये जीवन सफल 100% हो सकता है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक होए, पानी सींचे मूल को फूले फूल फुलाए। ये मन को अगर साध लिया, इस मन को अगर समझ लिया, तो ये मन बिल्कुल हंस बन जाता है। अगर ये मन अगर खराब हो गया, अगर मन अगर अशुद्ध हो गया, तो ये कौवा बन जाता है और पल पल घात करता है। ये मन तो अब काग भया पल पल करत घात, ये मन हाबा हंसा भया मोती चुन चुन खात। ये मन जो है ना, तो एक काग के रूप में होता है और ये जीवन नरक में लेके जाता है। लेकिन ये मन अगर हंसा बन गया, तो ये मुक्ति की ओर लेके जाता है और सब बंधनों से छुड़ा देता है और सब बंधनों से मुक्त करके अपने मुक्त दशा में ठहर जाता है। इसलिए इस जीवन को अपन समझना चाहिए, अपनाना चाहिए। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। एक दिन अकेला आया है, अकेला जाने वाला है। इस संसार को अकेला छोड़ने वाला है। धन संपत्ति, परिवार और जो रुपया पैसा जो भी कुछ होना है, एक दिन एक पल में सब समाप्त हो जाएंगे, सब छूट जाएंगे। लेकिन इस जीवन में अगर अपना शुभाशुभ कर्म किया, अगर शुभाशुभ अपना जीवन बनाया, तो ये जीवन सही तरीके से अपना मुक्त हो सकता है। ये मन अब ऐसा भया जैसा गंगा नीर, ये मन जैसा भया गंगा नीर, पाचे पाचे हरि फिरे कह के दास कबीर। ये मन गंगे के पानी का जैसा नीर हो गया, जैसा निर्मल हो गया, तो ये मन पवित्र हो गए। ये गंगा के तरह ईश्वर उसके पीछे पीछे फिर सकता है, क्योंकि ईश्वर जो है वो स्वयं चेतन है। ईश्वर जो है अपने आत्मा राम है, रमैया राम तेरे अपने भीतर है। वो है सो तुम है। अगर वो चले गया तो सब कुछ चले गया, ऐसा समझ लेना चाहिए। इस बात को अपना ठीक से समझो और इस बात को अपने से कार्य करते रहो और सदगुरु पार्क से मिलते रहो, उसकी खोज करते रहो और अपना इस जीवन में जीवन बनाए तो बन जाएगा, नहीं बनाया तो नहीं बनेगा। इसलिए दो शब्द कह के मेरे वाणी को विराम देते हूँ। साय बंदगी, साय बंदगी, साय बंदगी। बोलो सदगुरुदेव की जय।